और उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देते हुए भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेष नागरिक कर्तव्यों को लेकर के इस पे एक डिबेट भी करवाई थी। लगातार इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। 2019 में हम लोगों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित करके इस पर एक दिन का पूरा सत्र ही नागरिक कर्तव्यों को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आयोजित किया। महत्वपूर्ण यह है कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, और कितना बड़ी बात है कि भारत के हर जाति, मत, मजहब के लोगों को, जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। याद करना, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, उनके यहां जाति खेमे में बटे हुए लोग थे। वे उन्होंने अपने यहां भेदभाव किया था, उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को वोटिंग का पावर नहीं दिया था। लेकिन भारत ने जब पहला आम चुनाव 1952 में होता है, तो हमारे इस महान संविधान के नाते भारत का हर वह नागरिक जो वयस्क मतदाता था, उसको मताधिकार का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ था। यह भारत के संविधान की देन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। याद रखना, दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के जनक कहे जाने वाले उन तमाम देशों में महिलाओं को मताधिकार की यह शक्ति भारत से बाद में प्राप्त हुई। और अब तो भारत उससे भी आगे बढ़ चुका है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके आने वाले समय में विधायिका में जाने वाला सदस्य 1/3 अब केवल पंचायती नहीं बल्कि महिला सदस्य भी संसद और विधानसभाओं में चुन करके आने वाले समय में परिसीमन के बाद जाएंगे। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर दिया। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को संरक्षण भी प्रदान करता है, सम्मान भी प्राप्त करता है, समानता के भाव के साथ भी जोड़ता है, और संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं का सम्मान करना भी सिखाता है। और इसीलिए न्याय, समता और बंधुता, इसकी मूल भावों को लेकर के अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए भारत के संविधान ने अपने इन 75 वर्षों की यात्रा को किस शानदार तरीके से किया है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था, जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। आपने देखा होगा, किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा, उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे। सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन 2 शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, उन लोगों को बताई जाने की आवश्यकता है कि देश के प्रति इनकी भाव क्या है। इनका चेहरा लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं। यह अपनी उस तानाशाही, फांसीवादी मानसिकता के तहत काम करने वाले लोग हैं। और जब भी इनको अवसर मिलेगा, ये लोग, इससे पहले 1976 रहा हो, 1975 रहा हो, या फिर भारत के बाहर जाकर के भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा सामाजिक रूप से दलित, अति पिछड़ी जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए
इन संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां ये लोग करते हैं, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरोहर जो संपूर्ण भारत को, 140 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है, वह है भारत का संविधान। इस भारत के संविधान का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है और याद करना इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि भारत के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तय किए गए उसके मूलभूत कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति और भारत के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देता हूं।